क्वेश्चन नंबर 11, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम इज 3 टाइम्स द एचसीएफ। द सम ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ इज 576 मतलब 3 एचसीएफ प्लस एचसीएफ इज इक्वल्स टू 576। तो ये हो गया 4 एचसीएफ इज इक्वल्स टू 576। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16। एचसीएफ की वैल्यू आ गई 144। एलसीएम हो गया 3 इंटू 144। और हमें बोला कि अगर एक नंबर 288 है तो देन व्हाट इज़ द अदर नंबर। हमें पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो 3 इंटू 144 हो गया एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू 288 इंटू में अदर नंबर। 144 2 ज़ा 288, 2 इंटू 72। तो एक्स की वैल्यू आ गई 72 इंटू 3। कितना हो गया 3 2 ज़ा 6, 7 3 ज़ा 21, 216 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ m to the power n and n to the power m is equals to 6272 then what is the value of m plus n। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, दिख रहा है ये प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। 6272 के अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो वो आएगा 7 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 7 हो गया इस फॉर्म में। इसका मतलब m प्लस n कितना है, 7 प्लस 2 9। क्वेश्चन नंबर 13, two numbers u and v are such that 25% of u and 22% of v is half of the sum of 30% of u and 54% of v। देखो 25% of u plus 22% of v is equals to half of sum of 30% of u plus 54% of v। यही बोला है, ये u है। 2 को इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, 50/100 u प्लस 44/100 v इज इक्वल्स टू 30/100 u प्लस 54/100 v। सॉल्व कर लेते हैं, u इधर v इधर, तो 50 माइनस 30 कितना होता है 20/100 u इज इक्वल्स टू 54 माइनस 44 कितना होता है 10/100 v। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, u बाई v कितना आ गया 1/2, 1:2 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज़ 148 मोर देन इट्स रेडियस। क्या बोला उन्होंने, सर्कमफ्रेंस होता है 2πr इज इक्वल्स टू 148 मोर देन रेडियस। रेडियस माइनस में ले जाओ, r कॉमन आ जाएगा, क्या बचा 2π माइनस 1। तो r इज इक्वल्स टू 148, 2 इंटू 22/7 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 148। एलसीएम लेंगे, 22 2 ज़ा 44 में से 7 माइनस कर दो, कितना बचा 37/7 इज इक्वल्स टू 142। 7 4 ज़ा 28, 4 3 ज़ा 12 और 2 14, मतलब ये 4 पे आता है। तो r की वैल्यू आ गई 7 4 ज़ा 28। हमसे पूछा डायमीटर, डायमीटर डबल हो जाएगा 56। क्वेश्चन नंबर 15, 35% ऑफ 15% ऑफ अ नंबर इज इक्वल्स टू 105। व्हाट इज़ द 12.5% ऑफ दैट नंबर। देखो 35% ऑफ 15% ऑफ अ नंबर इज इक्वल्स टू 105। तो 12.5% का क्या मतलब होता है 1/8 है ना। 12.5% मीन्स 1/8। तो बस हमें x का 1/8 निकालना है। तो ये हो गया 105 इंटू 100 अपॉन में, यहीं पे काट दो, क्यों लिख रहे हैं हम इतनी मेहनत। पहले इसको काटते हैं, 15 1 ज़ा 15, 15 7 ज़ा 105, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100। तो x की वैल्यू आ गई 2 इंटू 1000 ऐसे लिख सकती हो। अब हम इसका निकालना है 1/8, तो 1/8 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 125 ज़ा 1000 होता है, तो 125 2 ज़ा 250 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, नीचे दिए गए रेखाचित्र एक कंपनी के 5 कर्मचारियों के वेतन को दर्शाता है। पी क्यू आर और टी का औसत वेतन क्या है। पी क्यू आर एस को नहीं लेना, तो इन चारों का क्या निकालना है हमें, एवरेज। तो एवरेज देखो ये 400 के आसपास दिख रहा है हमें, तो मैंने एवरेज ले लिया 400 है। लेकिन अब डेविएशंस कितने हैं, कितना कम या ज़्यादा है। तो 160 माइनस 400 कितना हो गया माइनस 240। ये 500 है, तो 500 माइनस 400 कितना हो गया +100। ये 600 है तो +200 और ये +0।
और जितना भी डेविएशन आया है वो चारों में बटेगा, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में। तो ये कितना हो गया, -240 + 200 मतलब -40, 100 - 40 मतलब 60, 60/4, इसका मतलब 15, मतलब 15 वैल्यू और सब में बटेगी। तो इसका मतलब एवरेज कितना हो गया, 415। दिस इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। राम ने 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक रेलगाड़ी द्वारा एक निश्चित दूरी तय की है तथा समान दूरी वापसी में उसने 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चलकर तय की है। यदि संपूर्ण यात्रा में 15 घंटे लगते हैं तो दूरी क्या थी। देखो टोटल डिस्टेंस सेम है, आना और जाना कर रहे हैं, तो हमारी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड 2xy 2 × 36 × 24 बाय में x + y कितना हो गया 60, 2 30 ज़ा 60, 3 10 ज़ा 30, 3 8 ज़ा 24, अभी इतना ही रहने दो। 36 × 8/10 ये हो गई एवरेज स्पीड। हमें पता है डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो 36 × 8/100/10 × में 15 ये हो गया डिस्टेंस। लेकिन ये डिस्टेंस तो डबल आएगा ना, आना भी और जाना भी, क्योंकि हमने एवरेज स्पीड ली थी। बस सॉल्व कर देते हैं, 5 3 = 15, 5 2 = 10। अच्छा 1/2 कर दो ना डिस्टेंस में, क्योंकि ये डिस्टेंस डबल आएगा, हमें d/2 निकालना है। 2 2 = 4, 4 2 = 8, बस 36 × 6, 6 6 ज़ा मतलब ये 6 का क्यूब हो गया ना एक तरह से। 36 का मतलब क्या होता है, 6 का स्क्वायर × 6, 216 आ गया आंसर, 216 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 18। ये बार ग्राफ है, ये शो कर रहा है हमें सेविंग एंड एक्सपेंडिचर। तो इनकम उन्होंने बता दिया, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर कितना होता है, इनकम। द वैल्यू ऑफ द एवरेज इनकम इन ऑल द 6 ईयर्स। P1 का मतलब है इनकम का एवरेज पूरे 6 के 6 सालों में, और द वैल्यू ऑफ द एवरेज इनकम इन द ईयर Y1 एंड Y3। P2 का मतलब है Y1 और Y3 में जो सेविंग है उसका एवरेज। हमें P1 + P2 निकालना है। तो देखो पहले तो हम ये P2 निकाल लेते हैं, Y1 + Y3, 120 + 240 कितना हो गया 360, 360/2 कितना हो गया 180। P2 तो आ गया 180। अब P1 की वैल्यू ले लेते हैं। P1 पहले हमें इनकम निकालना पड़ेगा, है ना, ऐड करके इनकम, मतलब इन दोनों को ऐड करके। तो हम क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग निकाल लेते हैं। सेविंग का एवरेज अलग निकाल लेते हैं, एवरेज ऑफ सेविंग और एवरेज ऑफ एक्सपेंडिचर अलग निकाल लेते हैं। दोनों को ऐड कर देंगे तो इनकम का एवरेज आ जाएगा। एवरेज ऑफ सेविंग देखो, मैंने मान लिया एवरेज ऑफ सेविंग है 200, तो ये कितना कम है -80, मतलब 80 कम है तो -80 लिखूँगी। -120 + 40 + 160 + 200 और +0, है ना, ये है बाय 6। ये हो गया -200 से 200 कैंसिल हो गया, ये हो गया 200/6। तो हमारा एवरेज ऑफ स्पीड आया 200 + 200/6। अब एवरेज ऑफ स्पीड नहीं सेविंग। अब ऐसे ही एवरेज ऑफ एक्सपेंडिचर निकाल लो। एवरेज ऑफ एक्सपेंडिचर में हम डेविएशन निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, पहले डेविएशन। एक्सपेंडिचर का एवरेज भी मैंने 200 लेट कर लिया, तो ये कितना है -60, -130, है ना, फिर 200 मतलब +0, 180 मतलब -20, +150 +220, ये कितना हो गया 130 + 16 90, 190 -220 मतलब -210, -210 और 220 को कैंसिल करेंगे, ये बचेगा +10। इसका मतलब हमारा डेविएशन कितना है 160/6। तो एवरेज ऑफ एक्सपेंडिचर आ गया 200 + 160/6। बस ये हमारा सेविंग का एक्सपेंडिचर था, ये हमारा एक्सपेंडिचर का एवरेज है। इनकम का एवरेज कितना होगा, इन दोनों को ऐड कर दो, 200 + 200 400 + 200 + 160 360/6, 6 6 ज़ा 36, 460 इनकम का एक्सपेंडिचर आ गया। 460 + 180 कितना होता है, 0 का 0, 8 और 6 14 का 1, 4 5 6 640, 640 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। A sum becomes ₹12,960 in 2 years at the rate of 4% per annum on simple interest. What is the sum? अब देखो 2 ईयर्स में हो रहा है
अगर एक साल में 4% का इंटरेस्ट मिल रहा है, दूसरे साल भी 4% ही मिलेगा। टोटल कितना इंटरेस्ट मिल गया? 8%। टोटल हमारा जो सम होता है वो हमेशा 100% होता है। तो टोटल अब हमारे पास कितना अमाउंट हो गया? 108%। अब 108% उन्होंने बोला है 12960 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 12960 बाई 108 इंटू में 100। बस 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9, बचा कितना? 3, 9 4 ज़ा 36, बचा 3, 9 4 ज़ा 36, साथ में 0, 12 1 ज़ा 12, 12 12 ज़ा 144। बस आंसर आ गया 1 2 और साथ में 3 0। 12,000 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, साइड ऑफ अ rhombus is 52 centimeter, length of one diagonal of a rhombus is 96 centimeter, if the perimeter of the rhombus is equal to the perimeter of square। इसका मतलब देखो, रोम्बस की भी चारों साइड इक्वल होती है, स्क्वायर की भी। पेरीमीटर इक्वल बोलने का क्या मतलब है कि जो रोम्बस की साइड है वही स्क्वायर की साइड है। वट इज़ द सम ऑफ द एरिया ऑफ रोम्बस एंड स्क्वायर। आपको स्क्वायर का एरिया तो पता है, क्या होता है स्क्वायर का एरिया? साइड इंटू साइड, तो ये हो गया 52 का स्क्वायर। और इसकी क्या वैल्यू होती है? बहुत ईजी है 52 का स्क्वायर निकालना। 2 का स्क्वायर 50 से कितना ज़्यादा है? 2 का स्क्वायर लिख दो साइड में 0 4। और अगर ये 5 है तो हम क्या लेंगे? 25 में 2 और ऐड कर दो 27। 2704 हो गया 52 का स्क्वायर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस। देखो रोम्बस का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू D1 इंटू D2। एक डायगनल तो है हमारे पास, दूसरा डायगनल नहीं है। अब बहुत ध्यान से देखो, ये हो गया हमारा रोम्बस, ये है 52, ये एक डायगनल और ये दूसरा डायगनल। जो एक डायगनल है वो है 96। तो हमें पता है डायगनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब जो रोम्बस है उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं। अगर ये पूरा 96 है तो ये आधा कितना होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा? 48। तो ये कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है, ये 90 डिग्री का एंगल है। डायगनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब लंब भी होते हैं, ये जो विकर्ण है एक दूसरे पर लंब भी होते हैं। तो बस 52 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर अंडर रूट में, ये हो गया इस वाली छोटी आधी साइड। बस 52 माइनस 48 कितना हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। 52 प्लस 42 हो गया 100 इंटू में 4, तो ये आ गया 20। इसका मतलब ये आधी 20 है, तो पूरी कितनी होगी? 40। तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना आया? हाफ इंटू 40 इंटू 96, ये हो गया 48। 48 इंटू 4 कितना होता है? 8 4 ज़ा 32, 2 यहाँ 3 यहाँ 4 4 1920। बस 1920 और 2704 को ऐड कर दो, 4 का 4, 2 का 2, 9 7 16 का 1, 2 3 4, 4624। 4624 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं या हमारे डाउट ग्रुप में @maths PS1 पर जुड़कर भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।